अस्सलाम वालेकुम जी मॉर्निंग विद धरती में मां तव्हांजी होस्ट ऐं दोस्त अज़रा ख़ान। कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? उमेद कयूं था ठीकु हूंदव। ऐं हमेशह वांगुरु अॼु असांजी इहा ई दुआ आहे त जिथे बि हुजो ख़ुशि हुजो, गुलनि जे में कंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो। हाशिम सलाम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम हाशिम, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? बिल्कुलु ठीकु, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ऐं मूड बि लॻे थो हैप्पी हैप्पी आहे। ऐं वाक़ई में सुबुह सां अगरि मूड ख़राबु बि कंदासीं त छा थींदो? छो मूड ख़राबु मां सम्झां सही रखणु खपे। हा, सॼो ॾींहुं सुठो गुज़रंदो आहे। ज़ाहिर ॻाल्हि आहे, जॾहिं मूड सही हूंदो सुबुह सां त असांजो सॼो ॾींहुं जेको आहे उहो सुठो गुज़रंदो आहे। ऐं ॿियो वरी असां पंहिंजे प्रोग्राम जी शुरूआति जेको आहे हाशिम एॾी ख़ूबसूरत म्यूज़िक खां कराईंदो आहे त जेको आहे अञा वधीक एनर्जी अची वेंदी आहे। सो बहरहाल प्रोग्राम खे स्टार्ट करे छॾियो आहे मॉर्निंग विथ धरती। ऐं जीअं तव्हां ख़बर आहे मंडे टू फ्राइडे असां तव्हां सां लाइव हूंदा आहियूं। 10 खां 12 वॻे ताईं असांजो प्रोग्राम हूंदो आहे। ऐं सभिनी जो इहो चवणु आहे त तव्हां कॉल्स शामिलु कयो त थोरो वेट कयो। न्यू ईयर में असां जेको आहे इनशाला कॉल वारो सिस्टम बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं, या ॿियूं बि थोरियूं घणियूं जेके चेंजिंग प्रोग्राम में करणियूं आहिनि उहे बि तव्हांखे ईंदड़ साल माना साल पूरो वेट कोन करिणो पवंदो, पर जेको आहे 2-3 ॾींहं वेट करिणो पवंदो। त उहे असां जेके शयूं असां रखणु चाहियूं था या तव्हां जेके शयूं ॾिसणु चाहियो था एडिशन प्रोग्राम में, त उहे सभु शयूं अची वेंदियूं। उन सां गॾु प्लस में जेको आहे कॉल्स बि हूंदियूं। त असां जेके बि असांजा कॉलर्स आहिनि या जेके असांखे प्रोग्राम ॾिसनि था या पसंदि कनि था या प्रोग्राम में शामिलु थियणु चाहिनि था, त उन्हनि जे लाइ असां कॉल्स बि रखंदासीं जिन जे ज़रिए तव्हां असां सां बि ॻाल्हाए सघो था। या असांजे प्रोग्राम में जेके ईंदड़ महिमान आहिनि, ईंदड़ शख़्सियतूं आहिनि, खोड़ सारा अहिड़ा माण्हू जा मसइला हूंदा आहिनि जेके माण्हू लाइव पुछणु बि चाहींदा आहिनि न। कॾहिं असां वटि कोई अहिड़े शोबे सां रिलेटेड माण्हू ईंदा आहिनि जीअं वकील थी विया या अहिड़ो कोई ॿियो अहिड़ो को माण्हू थी वियो जिन सां माण्हू सवाल करणु चाहींदा आहिनि, त पोइ असां कॉल्स वारो सिस्टम शामिलु कंदासीं। पर जेको आहे 1 साल खां पोइ मतिलबु जेको आहे 2026 में इंशाअल्लाह न्यू ईयर जीअं ई थींदो। ऐं कुझु ॿियूं बि एडिशन्स आहिनि जेके तव्हांजे साम्हूं ईंदियूं। सो बहरहाल प्रोग्राम स्टार्ट करे छॾियोसीं सुबुह सां। ऐं सुबुह सां हाणे जीअं जनवरी जी तरफ़ असां वधूं था त जेको आहे सीए में बि इज़ाफ़ो थींदो पियो वञे। छो जो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हाणे जनवरी जे तरफ़ अचूं था ऐं जनवरी जेको आहे न उहो चवंदा आहिनि पंहिंजी कसर जेको आहे कोन छॾींदो आहे। ऐं सी इलाही वधी वेंदो ॻोठनि जी तरफ़, त हाणे ई वधी वियो आहे। ऐं ॿियो जेको आहे न सभ खां जेको घणो एहतियात करणु खपे, हिकु त सीए खां करणु खपे, पर ॿियो जेको आहे न कोहीड़े खां करणु खपे। कोहीड़ो जेको हूंदो आहे उन में माण्हू ड्राइविंग न करे, या अगरि करे बि थो त ॾाढो एहतियात सां या अहिड़ो टाइम रखी करे माण्हू ॿाहिरि किथे निकिरे जिथे जेको आहे तव्हांखे कोई नुक़सानु जो मुंहुं न ॾिसणो पवे। इन जे करे कोशिशि कंदा कयो त जॾहिं कोहीड़ो हुजे त ॿाहिरि न निकिरो, उन खां पहिरियां रोशनी में पंहिंजो कमकार जेको आहे न उहो करे वठंदा कयो। सो बहरहाल वठंदासीं हाणे ब्रेक। ऐं ब्रेक खां पोइ खोड़ सारे महिमान गॾु हूंदा, म्यूज़िक बि हूंदो ऐं खोड़ सारी कचहरी थींदी। वठूं था ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायूं। वेलकम बैक जी हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था मॉर्निंग विद धरती में। ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असां जीअं ई वापसि ईंदा आहियूं त असां वटि खोड़ सारा महिमान हूंदा आहिनि। ऐं जॾहिं महिमान हूंदा आहिनि त खोड़ सारियूं जेके कचहरियूं उहे थींदियूं आहिनि या खोड़ सारा टॉपिक निकिरी ईंदा आहिनि। त अॼु जेके असांजा महिमान आहिनि, अॼु बि जेके असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, कंहिं बि तारीफ़ जा मोहताज कोन आहिनि। ऐं अॼु असां वटि हिकु अहिड़ी शख़्सियत मौजूदु आहे जेका औरतुनि जे लाइ पंहिंजो मिसाल पाण आहे। उन्हनि खे ॾिसी करे ऐं या उन्हनि खे ॿुधी करे हिकु जेका औरत आहे जेका घर खां ॿाहिरि निकिरी कमु करे थी, उन जे लाइ वॾी हिमत जी ॻाल्हि आहे। ऐं जेके कमु करणु चाहिनि थियूं ऐं कंहिं वजह जे करे नथियूं निकिरी सघनि ॿाहिरि, त उन्हनि जे लाइ बि हिकिड़ी हिमत अफ़ज़ाई वारी ॻाल्हि आहे। त असां सां अॼु जेका शख़्सियत मौजूदु आहे असांजे हिन प्रोग्राम में, हिकु अहिड़ी शख़्सियत ऐं बाहिमत ऐं क़ाबिल शख़्सियत महिमान मौजूदु आहे जंहिं न सिर्फ़ु जेको आहे पंहिंजो इंजीनियरिंग जे शोबे में, अच्छा ॾिसो जॾहिं बि असां का बि छोकिरी पढ़ंदी आहे न त उनजो ख़्वाबु हूंदो आहे हिकिड़ो त या मां इंजीनियर या मां डॉक्टर। त ज़रूरी न आहे त तव्हां सिर्फ़ु डॉक्टर ई सोचो या इंजीनियरिंग। त जिथे तव्हांजो दिलि हुजे, जिथे तव्हांजो ख़्वाबु हुजे, त उन शोबे में जॾहिं असां पढ़ंदा आहियूं ऐं दिलि सां पढ़ंदा आहियूं त अॻियां निकिरी वेंदा आहियूं। त हिननि बि जेको आहे हिननि जे लाइ हिते लिखियलु इहो आहे त जंहिं न सिर्फ़ु इंजीनियरिंग जे शोबे में नवां मिसाल क़ाइमु कया आहिनि, पर पाकिस्तान जी औरतुनि लाइ आला तालीम जा दर पिणु खोलिया आहिनि, जीअं मां ज़िक्र करे चुकसि पंहिंजे इंट्रो में।
त काफ़ी अहिड़ियूं औरतूं हूंदियूं आहिनि जिन खे असां ॾिसी करे असांखे हिमत पैदा थींदी आहे त यार ही करे सघनि थियूं त असां छो कोन। ऐं अहिड़ियूं औरतुनि मां असांखे खोड़ सारो कुझु सिखण जे लाइ मिलंदो आहे ऐं हिमत वधंदी आहे इंसान जी। इंजीनियरिंग प्रोफेसर डॉक्टर समरीन हुसैन जेका जेको आहे सितारा इम्तियाज़ ऐं जेको आहे तमग़ाए इम्तियाज़ सां उनखे नवाज़ियो वियो। उन खां अलावा जेको आहे अॼु हू वाइस चांसलर आहिनि डाउ यूनिवर्सिटी जी। त सभ खां पहिरियां त असां उन्हनि खे वेलकम कंदासीं। असां सां गॾु आहिनि इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर समरीन हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैडम हम आपको जो है सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान की पहली खातून ऐं मां तव्हांखे ॿुधाईंदे हलियां त पाकिस्तान की पहिरीं खातून इंजीनियर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर थी आहे जंहिंखे असां दिलि जी गहराइयुनि सां मुबारक बि ॾींदासीं ऐं पुछंदासीं त इहो सफ़र हिननि जो कीअं रहियो ऐं केतिरो मुश्किल रहियो ऐं केतिरो हौसला अफ़ज़ाई वारो बि रहियो। अच्छा, आपको सिंधी समझ आती है? या कम्प्लीटली। अच्छा, कम्प्लीटली। माशाल्लाह। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि ये सफ़र जो आपका है वो कैसे रहा और आपका जो मतलब कितना मुश्किल रहा और मुश्किल के साथ हौसला अफजाई वाला कितना था? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके चैनल का फॉर इनवाइटिंग मी और आपने काफ़ी सारा एग्जैजरेटेड इंट्रो मेरा दिया। बहुत जी, आप शुक्रिया डिजर्व करती है। तो सफ़र देखें कोई सा भी हो, चाहे किसी भी तरफ हो, जाहिर है जब उसके अंदर आप एक्स्ट्रा माइल जाएंगे तो एफर्ट लगेगा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ कि ये आपका डिसीजन है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। सही। अगर आप एक 9 to 5 एवरेज एफर्ट डालेंगे तो यू विल एंड अप विद द एवरेज रिजल्ट, लेकिन अगर आप उसमें ज़्यादा मेहनत डालेंगे, आप 8 घंटे के बजाय 18 घंटे काम करेंगे तो वो रिजल्ट भी आपको फिर 18 घंटे वाला मिलेगा। बिल्कुल। तो बस वही होता है कि उस 18 घंटे मगर देने में फिर आपको अपना ओन टाइम किल करना पड़ता है। सही। यानी आप अपनी मर्जी के घंटे सो नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है खातून होने की हैसियत से मैं ये कोई सिंपैथी गेनिंग की बात नहीं करूँगी कि जी हम ख़वातीन को, ये हमारी जिम्मेदारी है कि ज़ाहिर है बच्चे भी हमने बड़े करने हैं, घर को भी देखना है। प्रोफेशनल होने का मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि हमारा जो औरत वाला फैक्टर है वो क्लोज हो जाए, वो चैप्टर हम क्लोज करके कहें जी हम ये कर रहे हैं। आई थिंक मैं सारी उन ख़वातीन से माज़रत चाहूँगी जो इससे इख्तलाफ रखती हूँ, लेकिन मेरा कहना यही है कि देखिए ख़ानदान का जो एक सोशल फैब्रिक है ना, वो एक औरत ही वीव करती है। अब वो कितना वेल निट है वो उस औरत पे डिपेंड करता है। और फिर वो जब आपको खानदान भी रिवॉर्ड करता है, फिर वो आपको बकअप करता है आपके प्रोफेशन में। हाँ। तो ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। बिल्कुल। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि ये बैलेंस अल्लाह ने दिया मेरी लाइफ में कि मैं अपने डोमेस्टिक हाउसवाइफ का रोल या बहन या बेटी का रोल भी अदा कर पाऊँ और साथ साथ प्रोफेशन भी कैरी करती है। उसमें मेरी ज़ाहिर फैमिली में माई फादर वॉज द बिगेस्ट सपोर्ट, बिकॉज वो उन्होंने कभी भी वो लड़का लड़की वाली बहस हमारे साथ नहीं रखी। उन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिया कि यू कैन फेस एवरी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड कि यू आर बैक्ड बाय नॉलेज एंड ड्रिवन बाय डाटा, और वो कॉन्फिडेंस आपका नॉलेज ही दे सकती है। उनका ये था कि जेंडर से कुछ नहीं ताल्लुक होता, आपकी इतनी सरफेस स्ट्रॉन्ग जब होगी जब आपके पास नॉलेज होगी। दूसरा एक फैक्टर जो मुझे सबसे, आपने कहा कि मुश्किल क्या पड़ी मुझे, तो मुश्किल हमेशा मेरी उम्र रही। ख़वातीन को मसला होता है वो उम्र छुपाती हैं, मैं तो बड़ा के बताती हूँ तो भी लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे होते। वो हर बात में यही होता है कि बहुत अच्छी हैं, सब कुछ है, बट थोड़ी एम्बिशियस है, अभी उम्र थोड़ी कम है। अब अल्लाह जानता है कि पिछले 8 साल से मैं यही सुन रही हूँ, मेरी उम्र कब बढ़ेगी। सही बात है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है भाई, ये डिसएडवांटेज है प्रोफेशन में, क्योंकि यहाँ आदत है लोगों को, ग्रे हेड लोगों को टॉप पोजीशंस में देखने का, तो वो कहते हैं नहीं ये तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा। और त जेको आहे समरीन सां गॾु असां खोड़ सारी कचहरी कंदासीं, पर ऐं जेको ॿियो असां वटि गेस्ट मौजूदु आहे, कंहिं बि तारीफ़ जो मोहताज कोन्हे को। हमेशह तव्हां उन्हनि खे स्क्रीन ते ॾिठो आहे, ॿुधो आहे, पसंदि कयो आहे, ऐं माशाल्लाह सां हाणे त जेको आहे मां होस्टिंग जे लाइ ॿुधो हुयो त होस्टिंग बि कंदा आहिनि, ऐं हिकु ॿ प्रोग्राम इन्हनि जा मां ॾिठा, पर जॾहिं उन्हनि मूंसां गॾु होस्टिंग कई त मूंखे पोइ लॻो त भई असां न, पर माना ॿिया बि आहिनि मैदान में। सो तमामु सीनियर ऐं तमामु सुठो ऐं तमामु सुठी शख़्सियत जो मालिक। सभ खां पहिरियां शख़्सियत डिपेंड कंदी आहे न, त तव्हांजी शख़्सियत कीअं आहे। त जॾहिं तव्हांजी शख़्सियत ख़ूबसूरत हूंदी आहे, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे इंसान पाण ई ख़ूबसूरत हूंदो आहे। सो बहरहाल तमामु सुठो असांजो जेको आहे आवाज़ जो मालिक मुनीर महर साहब असां सां गॾु, उन्हनि खे बि वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? बिल्कुलु ठीकु अज़रा, एज यूजुअल
अवां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? मां बिल्कुलु ख़ुशि आहियो? ठीकु, ठीकु ठाक? हमेशह वांगुरु तव्हां साम्हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस तव्हांजो Thank जेको न थी वियो आहे ऐं तमामु बहितरीनु होस्टिंग ऐं प्रोग्राम खणी हलो पिया। महिरबानी। उहो चाहे कल्चर डे जा प्रोग्राम हुजनि, चाहे मॉर्निंग शो हुजे, कल्चर में चाहे इलाही सुठो लॻो, इलाही तव्हां सां मतिलबु पेयर ठहियो मुंहिंजो फर्स्ट टाइम, ऐं जेको आहे इलाही सुठो लॻो। ऐं उन खां पोइ जीअं मां इंट्रो में चयो त मूंखे ख़बर पई त हा भई ॿिया बि होस्ट आहिनि। बस एक्चुअली असांजी फील्ड जेका आहे म्यूज़िक जी उहा अहिड़ी आहे हा जो असां जॾहिं स्टेज ते वेंदा आहियूं त असांजे साम्हूं जेका ऑडियंस हूंदी आहे उहा ऑडियंस 500 पर्सन्स हुजनि या 1000 पीपल हुजनि या केतिरा बि क्राउड केतिरो बि वॾो हुजे, असांखे स्टेज ते अची करे पहिरियां त क्राउड सां ॻाल्हियूं करे होस्टिंग करे ऐं हर तरह सां उन्हनि खे पंहिंजो पाण ॾे मुतवजा करिणो हूंदो आहे बिल्कुलु ताकी उन सभिनी जो ख़्यालु असां ॾांहुं थिए। उन खां पोइ असां कुझु पेश कंदा आहियूं। त उहो होस्टिंग वारी जेका ट्रेनिंग आहे उहा असां जॾहिं खां म्यूज़िक फील्ड में पेर रखियो आहे त स्टेज ते लाइव असां त उहो त कंदा हुआसीं। अच्छा, होस्टिंग वारो तव्हांखे मतिलबु उतां अची विया आहिनि इहे जी, जेके जरासीम हूंदा आहिनि होस्टिंग जा। जरासीम न, टैलेंट। टैलेंट, बिल्कुलु बिल्कुलु, नो डाउट टैलेंट। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त नो डाउट असांजे सिंध में टैलेंट जी का कमी कोन्हे। ऐं जीअं मैडम ॻाल्हि कई त घर वारनि जी सपोर्ट खां सवाइ वाक़ई में माण्हू कुझु बि हूअं करे बि कोन थो सघे। जॾहिं घर वारनि जी सपोर्ट हूंदी आहे, स्पेशली फादर जी सपोर्ट हूंदी आहे, त पोइ तव्हां अॻियां निकिरी वेंदा आहियो। अच्छा, मैडम खां पुछंदासीं त जीअं हाणे माशाल्लाह सां ही डाओ यूनिवर्सिटी जी वाइस चांसलर थियूं आहिनि, त उन पाण अचण खां पोइ हिन पाण अचण खां पोइ कहिड़ियूं तब्दीलियूं आंदियूं आहिनि उते ऐं कहिड़ियूं नयूं शयूं जेको आहे करण जो सोचे पई, त इहो मैडम खां पुछंदासीं। सवाल तो आपको समझ आ ही गया होगा, तो कौन सी नई तब्दीलियां आई हैं या आप लाने वाली हैं? सबसे पहले तो ज़ाहिर है हमें 4 साल मिलते हैं वाइस चांसलर के टेन्योर के, तो फरवरी 27 को मेरे 4 साल पूरे हो जाएंगे। अगले 2027 में, तो ये 3 साल मेरे अभी पूरे हो जाएंगे इस फरवरी में। अल्लाह का शुक्र है, एक सेट प्लान के साथ मैं आई थी, काफ़ी रिफॉर्म जहन में थी और थोड़ा सा फ़ायदा ये था कि मैं यहाँ 2015 से लेकर 2017 तक एज अ प्रोफेसर सर्व कर चुकी थी और 6 पोर्टफोलियो मेरे पास जब भी थे मेरे पुराने वीसी के दौर में। तो आई न्यू दैट प्लेस एंड प्रॉब्ली दैट वाज द रीज़न के चीफ मिनिस्टर ऑप्टेड फॉर मी टू हैव दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज आई नो इनसाइड आउट वेल। तो उन्होंने यहाँ जो तब्दीली की आप बात करेंगी तो काफ़ी काम हमने किए। सबसे पहली जो तब्दीली होती है वो होती है आपके सिस्टम के अंदर डिसिप्लिन लाना। सही, वो डिसिप्लिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंश्योर किया। फिर होता है एक स्टूडेंट कॉन्फिडेंस जब आता है एक इदारे के ऊपर, जब उसकी थोड़ी सी अपलिफ्टिंग भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा हो कि वो किसी को प्राउडली बच्चा दोस्त को लाए या वहाँ खड़े हो कि एटलीस्ट एक कोना तो ऐसा हो जाऊँ सेल्फी ले, मेरी यूनिवर्सिटी है। तो वो चीज़ें हमने की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, थोड़ा एस्थेटिक लिफ्ट किया। फिर हमने इकबाल कैंपस अपना जो हमारा एक प्रोग्राम रन कर रहा था आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का, उसको हम जिना कैंपस वापस अपने घर वापस लाए उसको, क्योंकि वो शुरू वहीं से हुआ था। सही। उस जगह पे अभी इस वक्त हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड बन रहा है, क्योंकि ये फैसिलिटी दाऊद में नहीं थी, हमें स्पेस कंस्ट्रेंट्स हैं। अब वहाँ स्टूडेंट अकोमोडेशन भी हम बना रहे हैं, नॉट हॉस्टल बट द अकोमोडेशन, देयर इज़ अ फाइन लाइन, बट वो हम अकोमोडेशन, क्योंकि वो पहले हॉस्टल ही थी वो जगह। तो अब हम बैक टू स्क्वायर वन करें, चीज़ों को राइट इन प्लेस। जो एक एडिशन हमने की है वो गुलबर्ग टाउन में एक स्कूल था डोमेंट, वो लोकल गवर्नमेंट के साथ हमने MOU साइन करके उसको एक तरीके से अडॉप्ट किया। उधर हमने माशाल्लाह फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग साइंसेस डेवलप किया और वो अभी वहाँ तकरीबन 1800 स्टूडेंट वहाँ हाउस्ड हैं। और वो हमने फरवरी 2024 से लेकर समझें आज दिन तक वो बना है और ऑपरेशनल है वो पिछले साल से, अक्टूबर से। एंड इट्स अ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी एंड फैकल्टी बोथ। वहाँ एक ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी लैब है जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की पहली उतनी जदीद लैब है, होंगी और, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है प्रोक्योरमेंट हमारी सबसे लेटेस्ट हुई है तो सबसे लेटेस्ट है वो लैब। उसके बाद हमने सखर में एक एंडेवर किया था जो 2+2 प्रोग्राम का है कि बाज़ बच्चे होते हैं, हमें पता है जब दूर दराज इलाकों से आते हैं तो फीस तो यूनिवर्सिटी की इतनी नहीं होती, लेकिन रहना और खाना उनको इतना महंगा पड़ जाता है कि वो यूनिवर्सिटी की कॉस्ट से ज़्यादा होता है, तो वो माँ बाप पे एक एड ऑन होता है। उसको एड्रेस करने के लिए हमने जो सेमेट है हमारा, तो कुछ प्रोग्राम्स हमने वहाँ शुरू किए रोड़ी के अंदर, तो वो 2+2 है। तो जब बच्चे 4 सेमेस्टर उधर पढ़ लेंगे और फिर बाकी के 2 सेमेस्टर जो 2 साल हैं वो इधर कराची आएंगे। उससे फ़ायदा ये होगा, एक तो 2 साल जो शुरू के होते हैं जब बच्चा कॉलेज से निकलता है तो एक तो माँ बाप की नज़रों में रहेगा, तो वो जो गलत हरकतों में और
डिफरेंट टाइप की उसमें पढ़ जाते हैं, तो एक तो माँ बाप की नज़रों में होगा, रोज़ घर जाएगा तो पता होगा पढ़ रहा है नहीं क्या पढ़ कर रहा रहा है, है, क्या नहीं, एग्जैक्टली। बिल्कुल। और फिर उनकी वो जो बोर्डिंग लॉजिंग के पैसे हैं वो कम से कम 2 साल के लिए बच जाएंगे। तो वो अभी हमारा पहला जो समझें रोहड़ी का बैच है वो 4th सेमेस्टर में एंटर हुआ है, तो उसके बाद वो कराची मूव हो जाएंगे। उससे अलावा हमने जो एक चेंज लाए, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का था, तो माशाल्लाह दाऊद यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल से हमने शुरू किया है कि सेपेंजिया यूनिवर्सिटी इटली की है, तो वहाँ हमारे बच्चे एक्सचेंज प्रोग्राम में जाते हैं। सबसे पहले जब कॉल दी तो 3 बच्चे गए, फिर उसके बाद दोबारा 3 बच्चे गए, अब माशाल्लाह 8 स्टूडेंट्स जा रहे हैं इस साल, और उसमें तकरीबन 5 लड़कियां हैं, तो उन्होंने भी सीट्स हमारी बढ़ाई बच्चों की परफॉर्मेंस देख के। फिर हमने एलुमनाई को कभी सेलिब्रेट नहीं किया था अपने, अभी लास्ट सैटरडे हमारे यहाँ एलुमनाई का फर्स्ट एक्सीलेंस अवार्ड हमने किया, और आपको मैं बताऊँ माशाल्लाह फ़तेह 1 और शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो इंजीनियर की डिज़ाइन टीम थी उसमें मेरे एलुमनाई थे, उनको हमने सेलिब्रेट किया। तो इस किस्म के इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं। मज़ीद जो आप कह रही हैं नए काम करने हैं, उसमें अब नए के लिए तो प्रोविज़न ज़रा कम बचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपलिफ्टिंग है। एकेडमिक वाइज हमने पहली दफ़ा QS इम्पैक्ट रैंकिंग में अपने आप को डाला, और एशिया में 240th रैंक हमारा आया। UI ग्रीन मैट्रिक्स, HEC जो हमारा ईयरली प्रोग्रेस रिव्यू करती है, उसमें हमारा स्कोर जब मैंने टेक ओवर किया था तो 53 था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 84 पे हम पहुंच गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हमारी जो कचहरी है, सिंधी में कहते जी, हैं गुफ्तगू को, वो जारी में कचहरी होती है। हाँ बिल्कुल, असांजी कचहरी जारी रहंदी। मैडम भी गॾु आहे, मुनीर भी गॾु आहे, गॾो गॾु म्यूज़िक खे भी खणी हलंदासीं, पर ब्रेक जो टाइम थिया त ब्रेक ते हलंदासीं, ब्रेक खां पोइ वरी करे। दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था, ऐं असां ब्रेक तां वापसि अची वियासीं। ब्रेक तां वापसि जीअं ई असां ईंदा आहियूं त तव्हां ख़बर आहे त असां वटि जेको आहे ख़ूबसूरत म्यूज़िक हूंदो आहे ॿुधण जे लाइ। अच्छा, मैडम खां पुछंदासीं, म्यूज़िक पसंद है आपको? बिल्कुल, है ना। तो पहले तो आपको कितना पसंद है, क्या क्या सुनना पसंद करती है, ये पूछने से पहले हम कुछ सुन लेते हैं पहले इनसे। तो छा ॿुधाईंदो शुरुआत में? हस्बे आदत, हाँ हस्बे मामूल, हाँ, मूंखे फरमाइश भी थींदी आहे जेकर न कयूं था। अच्छा शेख हयात साहब जी पोइट्री है, अच्छा, ऐं मरहूम असांजे लीजेंड आर्टिस्ट अलन फ़कीर साहब उनखे गायो, बिल्कुल उहो तव्हांजे साम्हूं पेश कयां थो। ठीक। जॾहिं गाढ़ा गुल लोमिया तॾहिं मिलंदासीं, ओ तॾहिं मिलंदासीं। टीड़ी पवंदा टारीए, टीड़ी पवंदा टारीए, जॾहिं गाढ़ा
गुल लोमिया तॾहिं मिलंदासीं ओ तॾहिं मिलंदासीं हर हर करे गुल लोमिया तॾहिं मिलंदासीं ओ तॾहिं मिलंदासीं गुल लोमिया तॾहिं मिलंदासीं तॾहिं मिलंदासीं अल्लाह गिलने गोढ़ा टेमदा हो जॾहिं मोतिन तुल लोमिया तॾहिं मिलंदासीं ओ तॾहिं मिलंदासीं टीड़ी पवंदा तारीए टीड़ी पवंदा तारीए जॾहिं गाढ़ा गुल लोमिया तॾहिं मिलंदासीं ओ तॾहिं मिलंदासीं ऐं तॾहिं मिलंदासीं वाह 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 जी, जबरदस्त जबरदस्त। आपको वैसे कौन सा म्यूजिक सुनना ज्यादा पसंद है? That depends कि और mood? usually हाँ नहीं obviously एक mood भी होता है but I'm more like on lyrics अच्छा हाँ और म्यूज़िक की बात मैं आपको बताती चलूँ अभी जब सी माइनर और मेजर की बात कर रहे थे तो पहले तो छोटा सा बचपन में जब सुहेल राना का होता था तो आई यूज्ड टू गो देयर माय मदर वाज लाइक कि वो शी पिक्स मी अप फ्रॉम द स्कूल एंड फिर वहाँ हम सुहेल राना के उस ज़माने में मुन्ना सिस्टर्स वहाँ की लीडिंग वोकलिस्ट थी तो फिर मुझे याद है कोई पता नहीं कोई इवेंट आ रहा था तो उसके लिए ही पिक्ड मी अप फॉर द पैरोडी ऑफ सलमा आगा एंड ताहिरा सैयद तो आई डिड दैट व्हेन आई वाज लाइक यू नो मे बी 4-5 years old तो फिर जब मैंने PhD किया तो वो था अनबॉर्न बेबी पे तो उसका जो ऑडिटरी नर्व था उसको हमने म्यूजिकल स्टिमुलस से भी बच्चे को हमने चेक किया तो वहाँ आई कंपोज माई ओन पीस टू हिट द
एक्चुअली दैट. तो उसमें मैंने C5 यूज़ किया था, बास गिटार यूज़ किया था, अच्छा. और किक ड्रम्स यूज़ किए थे, फ्लूट यूज़ किया था, और पियानो का C5 और C3 यूज़ किया था नोट. तो आई वाज जस्ट रिकलेक्टिंग कि वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कुछ जानी पहचानी बातें हो रही हैं. सही बात है, सही बात. But you sang well. सही बात है. अच्छा, आपसे फिर एक सवाल है मेरे जहन में आता कि जैसे जाहिर सी बात है आपके लिए मैं इंट्रो में भी बोल चुकी हूँ, या आपका जो मैंने इंट्रो पढ़ा प्रोफाइल, उसमें से एक जब औरतें सुनेंगी ना, आप जैसी औरतों से जब मिलती हैं ना, तो एक हिम्मत बढ़ती है, ठीक है ना. तो जैसे हमारी ज़ाहिर से पता था सभिनी खे जी ख़बर आहे असांजी बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा वुमेन यूनिवर्सिटी सिंध जी ख़ातून जे लाइ हिकिड़ो मतिलबु हिकिड़ो तारीख़ी क़दम हुयो, ऐं उनखे ॾिसी करे हिननि खां इहो पुछंदासीं त ख़ातून जेके असांजो ॿियूं आहिनि उन्हनि जी तालीम जे हवाले सां हिननि जो कहिड़ो विज़न आहे पंहिंजो. हाणे हू एतिरो वॾो जेको आहे हिकिड़ो क़दम हुयो, ऐं हाणे वरी हिननि जो छा आहे. पर ब्रेक जो टाइम थियो आहे, त ब्रेक खां पोइ वरी असां पंहिंजे हिन सवाल खे कंटिन्यू कंदासीं. वठूं था ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु. वेलकम बैक जी. हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था, ऐं ब्रेक तां वापसि अची वियासीं असां. अच्छा, गॾो गॾु म्यूज़िक खे बि खणी हलूं था, ऐं असां जेको आहे अलण फ़क़ीर जी वाई बि असांखे मुनीर भाउ ॿुधाई. अच्छा, म्यूज़िक जेको आहे न, उहा कंहिं बि शइ में, कंहिं बि कचहरी में, कंहिं बि गैदरिंग में म्यूज़िक न हुजे त उहो फिको फिको लॻंदो आहे. माना ईअं लॻंदो आहे बसि पाण में वेठा ॻाल्हाईंदा केरु ॿुधंदो असांखे, कौन देखेगा हमें. म्यूज़िक होना बहुत ज़रूरी होता है. अच्छा, वैसे आपके प्रोफेशन से थोड़ा हट के अब आपसे थोड़ी बात करूँगी कि जैसे कोई भी सेलिब्रिटी आती है, जैसे आप हैं, आप ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे प्रोग्राम्स में आती हैं, बहुत सारे चैनल्स पे आप आ चुकी हैं, आपके भी बहुत सारे फ़ैन फॉलोअर होंगे, तो वो भी सुनना पसंद करेंगे. और आज हमारे जो चैनल के थ्रू जो भी देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, तो वैसे आप मतलब जैसे फ्री टाइम होता है घर में आप कैसे रहती हैं, कुकिंग वगैरह करती हैं, या मतलब फ्री टाइम में क्या कर लेती हैं? फ्री टाइम इट्स अ ब्लेसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा ये कि मैं घर में आज तक भी कुकिंग खुद ही करती हूँ. अच्छा. और मेरे बच्चे जब मैं अराउंड हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो मैं ना बनाऊँ या हस्बैंड दोनों, तो वो घर का ही खाना हमारे यहाँ होता है. और आई एम नॉट लाइक कि वो लिमिटेड नहीं है, आई कैन कुक एनीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, तो कुकिंग इज़ समथिंग दैट इज़ इन मी, एंड मेरे लिए एक डिस्ट्रैक्शन भी होता है. तो माई फैमिली लव्स माई कुकिंग. तो पहला तो ये है. दूसरा ये कि ये इसके साथ साथ आप जो कह रही हैं, यूजुअली मेरा होता ये है कि यू नो फ्री टाइम में आई वांट टू एंजॉय माय ओन टाइम. एक होती है लोनलीनेस और एक होता है आपका सॉलिटेयर यू नो अपने. तो उसमें मैं आई एंजॉय माय ओन टाइम. मेरी अपनी कंपनी मुझे पसंद है. सही. तो बड़ा हैरान होंगे लोग, बट आई डोंट मेक फ्रेंड्स. इसमें ऐसी कोई ऑफेंसिव बात नहीं है, बट ये है कि मेरी एक डेफिनेशन बड़ी डिफरेंट है. तो वो इसलिए मैं यही कहती हूँ, मेरे कोलीग्स हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, आई कैन लाइक यू नो गो विद देम, बट ऐसा कुछ नहीं है. तो मैं अपना टाइम एंजॉय करती हूँ. उसमें कोई अच्छी अगर मूवी मिल जाए जिसमें कोई नेक्स्ट साइंटिफिक इन्वेंशन की तरफ नज़र हो, क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अमेरिकन मूवीज़ आपको जो आज दिखा रही होती हैं वो 10 साल बाद मार्केट में आ रहा होता है. तो उससे हमें मैं कम से कम ये अपनी ऑब्जर्वेशन से लर्न किया है कि ये जो फ्रॉम यू नो विजुअलाइजेशन टू रियलिटी है, वो बेसिकली वो एक टेस्टर होता है वो मूवी. चाहे आप मैट्रिक्स उठा लें वो आपको आज मिल जाएगी, यानी ओडेसी इन टाइम उठा लें वो आपको आज चीज़ें रियल में मिल जाएंगी. तो मैं ये देखती हूँ कि वो टाइम श्रिंक होता जा रहा है. तो वो सिर्फ एक टेस्टर करते हैं कि अगर ये चीज़ मार्केट में आए तो हाउ विल ऑडियंस बाय इट, मतलब एज इन कंसेप्ट और एज इन ये AI शेआई भी बहुत टाइम से वो मूवीज़ में आपको दिखा रहे हैं, बट एक्चुअली अब आप उसको लिव इन कर रहे हैं. तो बैक टू द फ्यूचर आप देखें वो वही है. तो मैं उस तरह की मूवीज़ देखती हूँ, या थ्रिल या क्राइम देखती हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स मी इन एंटिसिपेटिंग कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो आपको कैसे रिएक्ट करना है. या फिर बुक रीडिंग. ये चई सघूं था मतलब मैडम पंहिंजे फ्री टाइम में भी कुछ सीखे थी पई, कुछ अहिड़ो ई ॾिसे थी जंहिंसां हुनखे कुझु मिले. असां फ्री टाइम खे फ्री टाइम वांगुरु ई गुज़ारे छॾींदा आहियूं.
न जेको क्रिएटिव माइंडेड माण्हू हूंदा आहिनि या जेके लर्नर्स हूंदा आहिनि न, हा। छो लर्निंग ऐं क्रिएशन त सॼी ज़िंदगी असां सां रहे गॾु थो, हले हा, थी पई न, बिल्कुलु। उहे हर जॻह ते कोशिशि कंदा आहिनि त असांखे कुझु मिले। मिले। आउं पंहिंजे बारे में ॿुधायां त घर में आउं LCD ते कोई बि इहो करंट अफेयर जा प्रोग्राम या हुनजे प्रोग्राम जे ख़बरुनि जा न्यूज़ जा इहे कोन ॾिसंदो आहियां। अच्छा। आउं बि उहा ई शइ लॻाईंदो आहियां जेका मुंहिंजे कम जी हूंदी आहे। सही। बसि उहे ई माना या त ब्यूटीफुल रिलैक्सन जेके सीन्स हूंदा आहिनि उहो म्यूज़िक लॻाए करे या उहो ॾिसंदो आहे, या वरी पंहिंजी म्यूज़िक सां सूफ़ी कलाम जेके न्यू अचण वारे दौर में जेके कहिड़ा आहिनि या पुराणे दौर में कहिड़ा, सूफ़ी म्यूज़िक जेको आहे उनखे घणो ॿुधंदो आहियां। सही। अच्छा, जैसे मैडम अभी आपके लिए हम बोलेंगे भाई मैडम वाइस चांसलर है तो मैडम कैसे कुकिंग करती होगी, या मीडिया वालों के लिए ऐसे बोला जाता है कि भाई इनको तो चाय भी बनानी नहीं आती होगी। आपसे मैं ये पूछूंगी कि जैसे एक औरत या मतलब सबके लिए, एक स्पेशली औरतों के लिए जितनी तालीम ज़रूरी है उतना ही जो हमें घर में हमारी अम्माएँ और नानी दादी जो हमें काम सिखाती हैं वो उतना ही ज़रूरी है। तो आपसे मैं ये पूछूंगी कि ख़वातीन की तालीम के बारे में आपका क्या विज़न है और उसके साथ साथ उनको क्या करना चाहिए? पहली बात ये कि देखें, आप बगैर तालीम के तो घर भी अच्छा नहीं चला सकते। हाँ, ये बहुत सही पुराना एक नॉवल था, मिरातुल उरूस, अकबरी असगरी, सब आज की जनरेशन नहीं जानती, मगर शायद मुझे नहीं पता, आप भी ना जानती हूँ। उसका कंसेप्ट क्या था? वो यही था कि जी एक बहन है वो पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं है तो वो सुघड़ भी नहीं है, और वो दूसरी वाली जो अच्छी है उसने कम में भी बरकत डलवा दी। तो देखें, तालीम जो है ना वो तो लाजिम है, वो तो आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। आप अगर तालीम याफ्ता माँ हैं तो वो एक लफ्ज़ नहीं है कि पूरी नस्ल तालीम याफ्ता, और तालीम का मतलब वो डिग्री या सर्टिफिकेट से नहीं है। बहुत सारे लोग डिग्री के साथ भी मैंने देखे हैं जो बस एक किसी लेवल पर होते हैं, बट डिग्री से मेरा मतलब है नॉलेज। अब आप अगर कुकिंग भी कर रही होंगी ना तो आपने जो तालीम हासिल की हुई है वो वहाँ भी अप्लाई होगी कि वेस्ट नहीं करना है। सही बात। लोगों के हिसाब से आप मेन्यू सेट करेंगी, कोई दावत भी कर रही हैं तो क्वांटिटीज़ क्वालिटी ये आप कॉन्शियस होंगी। लेकिन अगर आपके अंदर वो समझ, मैं कहती हूँ तालीम जो है ना एक डिग्री तक महदूद नहीं होता, ये एक आपके अंदर एक सेंस है जो आपके हर काम को इम्प्रूव करता है। बिल्कुल, रिफाइन कर देता है। सही। हर चीज़ में, आपके पहनने ओढ़ने में। आप देखें, अगर तालीम याफ्ता नहीं है तो आप इवेंट के हिसाब से ड्रेसअप भी नहीं हो सकते। सही बात, सबसे बड़ी चीज़। सही बात है, सही बात। अच्छा, हूँ अॼु जेको आहे मुनीर भाउ सभु जेके ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि खे ॿुधाईंदमि, ऐं सभिनी खे ख़बर बि आहे त अॼु जेको आहे 16 डिसंबर आहे, ऐं 16 डिसंबर खे असां ब्लैक डे तौरु मल्हाईंदा आहियूं। ब्लैक डे छो, कारो ॾींहुं छो? छो जो इन में तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त आर्मी पब्लिक स्कूल में जेको एॾो वॾो सान्यो पेश आयो, उन खां पोइ असां हिनखे जेको आहे ब्लैक डे तौर मल्हाईंदा आहियूं। तो मैडम खां पूछनासीं, ये जो इतना बड़ा सानिया पेश आया इस पे आप क्या कहेंगी? जाहिर है पूरी कौम को हिला के रख दिया था इस सानिया ने, और इसमें भी वही वाली बात है कि आप देखें जो कॉलेज की प्रिंसिपल थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने जिस तरह उस वक्त पैनिक नहीं किया बच्चों को, वो जैसे कैप्टन ऑफ द शिप होता है, कहते हैं ना आखिर में कैप्टन ही सबसे, जब सारों को इवैक्यूएट करा लेता है तब अपनी जान बचाता है या जहाज़ के साथ ही डूब जाता है। उन्होंने वही रोल प्ले किया कि बच्चों को पैनिक नहीं होने दिया, जितना वहाँ की फैकल्टी काम रख सकती थी उन्होंने रखा। और ये पूरी एक जो इंसिडेंट है अपनी जगह इसकी तकलीफ़ और वो सब कुछ, लेकिन इसकी लर्निंग भी बहुत बड़ी है। सही कि उन्होंने माँ वाला किरदार अदा किया, उन्होंने एक हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन वाला किरदार अदा किया, और फिर वो जो बच्चे वहाँ के सर्वाइवर्स हैं वो एक इतने बड़े ट्रॉमा से निकले। अभी मैं देख रही थी ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर एक वहाँ के सर्वाइवर ने अभी एक रीसेंट स्पीच की है। ऑक्सफोर्ड यूनियन में आपको पता है वहाँ डिबेट्स होती हैं, उन बच्चों ने जिस तरह माशाल्लाह प्रेजेंट किया अपने आप को, किस तरह वो ट्रॉमा से निकले होंगे, वो उनके पेरेंट्स के लिए भी एक मुबारकबाद है। क्योंकि हर चीज़ का मैं समझती हूँ एक पॉजिटिव पहलू भी देखना चाहिए और वही हमें आगे लेके जाता है। अफसोस भी है उन ख़ानदानों के साथ जिन्होंने अपने बच्चे उस हादसे में खो दिए, फैकल्टी के घर वाले या उन प्रिंसिपल साहिबा के लिए मेरी पूरी, क्योंकि उन्होंने वाकई एक लीडर का किरदार अदा किया। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वही बात है, जब आप ओन करते हैं ना तो फिर ज़िंदगी मौत कुछ भी नहीं देखते, फिर आप सिर्फ उस वक्त ये देखते हैं कि आपकी ज़रूरत किस तरह और किस फॉर्म में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो बहरहाल वाकई में एॾो वॾो सानियो, ऐं जॾहिं बि 16 डिसंबर ईंदो आहे त सभिनी खे उहो ॾींहुं जेको आहे यादि ईंदो आहे ऐं कीअं मतिलबु थियो। सो बहरहाल वरी बि असांजो जेके
ब्लैक डे त ही त हाणे ब्लैक डे त खणी असां नालो रखी छॾियोसीं, पर हू त जिन जा वियांह हलिया उहे हर ॾींहुं उन्हनि खे यादि हूंदा ऐं जेके आहिनि अलाह साईं उन्हनि खे पंहिंजी पनाह में रखे। ऐं जेके असांजा स्कूल आहिनि, चाहे आर्मी पब्लिक स्कूल हुजे या असांजा जेके बि स्कूल बि आहिनि, जिथे जिथे असांजा ॿार तालीम वठण लाइ वञनि था, उहे पंहिंजे अलाह साईं पंहिंजे हिफ़्ज़ ईमान में रखे। सो जेको आहे मुनीर खां बि पुछंदासीं। अच्छा मुनीर भाउ, जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त आउं पंहिंजी जेको आहे असां काफ़ी शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके असांखे छॾणियूं पवंदियूं आहिनि। कॾहिं असां जॉब छॾे ॾींदा आहियूं, कोई सुठी जॉब मिली वई उनजे करे, या असांजो कोई शौक़ु हूंदो आहे असां उनजे करे कुझु बि छॾींदा आहियूं। तव्हां पंहिंजी लाइफ में जॾहिं ही तव्हां चयो त मूंखे नंढे लाइ खां वठी शौक़ु हूंदो, त हिकिड़ो जेको सिंगर हूंदो आहे न उनखे शौक़ सां गॾो गॾु मतिलबु शाइरी जो बि थी वेंदो आहे, त शाइरी खे बि थोरो हो कयां, त तव्हां शाइरी कई आहे? जी मूं बिल्कुलु शाइरी कई आहे। ऐं कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे जो सोचनि सोचनि में कुदरती आमद थी वेंदी आहे त भई ही शाइरी हुजणु घुरिजे। सही। पोइ स्पेशली ख़ासि तौर ते ईअं वेही करे कलम खणी करे लिखंदा आहियूं त ज़हन में उहे शयूं आमद न थींदी आहे। आमद जॾहिं नेचुरल थींदी आहे न, पोइ जुमिला ठही वेंदा आहिनि। पोइ किथे बि थी सघे थी, उहा किथे बि थी सघे थी। पोइ हिकिड़ो उन में थर जी अकासी हुई, थर जी अकासी हुई त उनजी मूं शाइरी कई हुई। अच्छा, उन जूं ॿ लाइनियूं तव्हांखे ॿुधायो। ठीकु आहे, ॿुधायो। हेलो। मिठीअ जाही मिठी जेको थर जो शहर आहे उनजी अकासी आहे। मिठीअ जाही मिठड़ा माण्हू सुहिणा सुहिणा प्यारा माण्हू थर जे सुहिणल मोरन जहिड़ा थर जे सुहिणल मोरन जहिड़ा ॼणु त सिंधुअ जी छोलिन जहिड़ा मिठीअ जाही मिठड़ा माण्हू। हाणे मिठी जी तारीफ़ हले थी। उतां जूं जेके औरतूं आहिनि, मिठी जा माण्हू औरतुनि खे महिला चवंदा आहिनि। महिला औरतुनि खे महिला चवंदा आहिनि। कन में वाला बाह में चूड़ियूं थर जूं महिलाऊं सुहिणियूं सुहिणियूं कन में वाला बाह में चूड़ियूं चूड़ा पाईंदियूं न हितां खां वठी हेसि ताईं। कन में वाला बाह में चूड़ियूं थर जूं महिलाऊं सुहिणियूं सुहिणियूं घड़ा मथनि ते मटका घड़ा मथनि ते बार कुल्हनि ते पोइ बि आहिनि मुर्क चपनि ते चंग वॼनि पिया कहिड़ा कहिड़ा मिठीअ जाही मिठड़ा माण्हू। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ऐं वाक़ई में इहो जेको तव्हां मतिलबु ॾिसी करे शाइरी कई आहे उन्हनि माण्हुनि खे, ऐं मां हमेशह इहो ॿुधो बि आहे या जेके सिंगर्स असांजे प्रोग्राम में ईंदा आहिनि उहे इहे चवंदा आहिनि त मतिलबु जेको आहे असांखे ॾिसी करे आमद ईंदी आहे। एक्चुअली जॾहिं को मौज़ू को सब्जेक्ट तव्हांजे ज़हन में घुमंदो आहे न ऐं तव्हां सोचींदा त ही शइ हुजणु घुरिजे, उहा तव्हां कंहिं शाइर वटि वञी करे चवंदो त असांखे ही लिखी ॾियो ऐं उहो तव्हांजे ज़हन जे मुताबिक़ न थियो न त वरी मज़ो न ईंदो। तव्हां पाण करे सघो। अच्छा मैडम आहे त मैडम खां पुछंदासीं। मैडम आजकल जो सोशल मीडिया है, हर तरफ सोशल मीडिया ही मीडिया है, हर कोई मतलब मिनी टीवी पे आ रहा है। सोशल मीडिया का वैसे गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि हर चीज़ की लाइन ड्रॉ हमें ख़ुद करनी है ना। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो वो हमें जो भी चेंजेस हैं उनको एम्ब्रेस भी करना है और उनकी रेगुलेशंस भी हमने करनी है। सही। अब इसका ताल्लुक ये है कि गलत इस्तेमाल कौन करेगा। गलत इस्तेमाल एक तो ये है कि जो अडल्ट गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो चलें सोचे समझे
कर रहे हैं, लेकिन कुछ आप देखें ना, पेरेंटिंग का जो फुकदान हो गया है कि जो घर में माएँ हैं वो टाइम बच्चों को नहीं दे रही हैं, वो स्क्रीन लगा के छोड़ देती हैं। अब आपको फेसबुक ने तो कब कहा था कि 18 साल आपकी एज होनी, तो हम गलत एज डाल के अकाउंट बच्चे का बना देते हैं। गलती तो हम खुद कर रहे हैं और इल्ज़ाम सोशल मीडिया को दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहूँ कि जी मैं घर में छुरी नहीं रखूंगी क्योंकि बच्चा हाथ काट लेगा, तो मैं बाकी काम भी तो नहीं कर पाऊंगी ना। तो छुरी की एहतियात मुझे करनी है, छुरी भी अपनी जगह रिक्वायर्ड है मुझे, और बच्चे की सेफ्टी भी। ये यू नो हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस होते हैं। आप कोविड के ज़माने में देखें, यही जो बुरा भला आप सोशल मीडिया को कह रहे हैं, ये नहीं होता तो आप लर्निंग कैसे मेंटेन करते, लाइफ कैसे जीते, बिल्कुल ही आइसोलेशन में चला जाता बंदा। लेकिन बात यह है कि जब आपके पास सोशलाइज करने के फिजिकल मौके मौजूद हों तो उस पर स्ट्रेस करें। जिसकी जो कहते हैं ना, इसको नमक की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। नमक ज़्यादा हो जाएगा तो पूरा खाना का जायका बिगड़ जाएगा, तो इसको आप एज पर नीड यूज़ कीजिए। लेकिन लोग ज़्यादातर, मतलब जैसे आपने कहा वो सही बात है, लेकिन ज़्यादातर जैसे मोबाइल भी है तो मोबाइल का भी हम गलत इस्तेमाल करें, बच्चों को दे देते। माएँ मतलब थोड़ा बच्चा जो है वो रोता है, मोबाइल पकड़ा देती हैं कि जान छूटी हुई है। और इतना मतलब जैसे आपसे मैंने इसलिए ये मोबाइल का सवाल कर रही हूँ क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि एक तो जहन उसका बच्चे का छोटा है, फिर वो घंटों घंटों मोबाइल देखता है, तो उन माओं के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, माओं के लिए तो मैं क्या पैगाम दे सकती हूँ, बस यही है कि माएँ थोड़ा अपना किरदार समझें। अल्लाह ने उन्हें इतना बड़ा दर्जा दिया है कि जन्नत उनके पैरों में यूं ही नहीं रख दी, मोबाइल दिखा के बच्चे बड़े करने के लिए नहीं रख दी है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ बेड टाइम रीडिंग करनी है उनकी। इवन माओं को सख्त होना चाहिए। बाप को नरम होना चाहिए, मेरे हिसाब से माँ को सख्त होना चाहिए, क्योंकि माँ ने ज़्यादा टाइम गुजारना होता है। और मेरे घर में ऐसे ही है, मेरा माशाल्लाह बेटा मास्टर्स कर रहा है, लेकिन आज भी वो कुछ भी स्कॉटलैंड में उसको कुछ करना तो मुझे फ़ोन करता है। मुझसे जितना डरता है वो नहीं डरता किसी और। तो बाप के साथ उसकी दोस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल। तो वो इवन बेटा बेटी के साथ भी यही, क्योंकि देखिए बाप ने कुछ टाइम के लिए घर आना है, अब वो विलन ही बनकर आएगा तो वो उसकी बॉन्डिंग कब बनेगी? अब माँ के पास ज़्यादा टाइम है, वो टाइम जॉब भी कर रही है तो भी फिर भी ज़्यादा टाइम भी देना चाहिए। तो वो चाहिए उसको कि वो दोस्त भी बने थोड़ी, लेकिन एक सख्ती की नज़र वो रखे। माएँ ना आजकल मैंने देखा है ओवर डिफेंसिव हो गई हैं, अपनी तरबियत की कमी वो ओवर डिफेंसिव होकर पूरा करती हैं। हमारे ज़माने में हमें डर लगता था। यही पूछ रही थी कि आपका बचपन कैसे गुजरा, क्योंकि एक खूबसूरत लम्हा होता है वो बचपन, जो हमें याद भी रहते हैं बहुत सारी चीज़ें। जी, तो हमारे बचपन में तो हमें ये डर होता था कि गलती से भी स्कूल से कोई ऐसी बात घर ना चली जाए। अब बच्चा टीचर को तड़ी देकर आता है, आपने मुझे डांटा, मैं घर जाके बताऊंगा। तो ये वो फ़र्क है। अब आप कहते हैं कि टीचर फिर क्यों आपके बच्चे पे जान मारेगा, वो कहेगा भाई जैसे आपके ज़माने में थी तड़ियाँ देती थी आप? नहीं भाई, हमें तो डर पड़ा रहता था कि गलती से भी कोई चीज अगर घर चली गई तो टीचर ने तो कम डांटा है। हाँ, घर में ज्यादा हमारी खैरियत पूछ ली जाएगी। हाँ, घर पे तो मारी पड़ती थी। जी, तो वो अब उल्टा है। अब बच्चा वो ये बोलता है आपने, फिर वो क्या होता है, प्राइवेट स्कूल से नो ऑफेंस मेंट, बट उनको भी चाहिए अपनी फैकल्टी को वो रिस्पेक्ट करें, वो पेरेंट्स के आगे उनको ना सुनाए बातें, क्योंकि देखें तरबियत दोनों जगह होनी। अच्छा, ज़्यादा टाइम बच्चा घर पे गुजारता है, और हम आजकल, मैं कहती हूँ जो नई जनरेशन के पेरेंट्स हैं वो बच्चे को दाखिला नहीं कराते, वो जमा करा के आ जाते हैं। अब आप जाने आपका कहाँ, हमारे ज़माने में हमारे वालिदैन एडमिशन कराते थे और वो 8 घंटे बाद हमें घर लेकर जाते थे और फिर अपनी जिम्मेदारी भी निभाते। अब वो बच्चा जमा करा देते हैं, वो कहते हैं अब अच्छा बुरा है, अच्छा गलत हुआ है तो स्कूल ने किया है, अच्छा हुआ है तो हमारा है। तो वो स्कूल को आप उतनी गुंजाइश तो दें कि वो बच्चे पे नज़र रख सके, कुछ कह सके। अगर वो बच्चों को मना कर रहे हैं कि आप इस एज में बेटा ये काम नहीं करें, अब मोबाइल्स की बात है, स्कूल्स में पाबंदी है कि 8 क्लास तक आप नहीं, फिर नहीं वो हमारे ड्राइवर से कैसे कोऑर्डिनेट करेगा भाई? हमारे टाइम पे नहीं था, जब भी तो हम करते थे। सो वी नीड टू कम आउट ऑफ इट, थोड़ा टेक्नोलॉजी को भी एम्ब्रेस करवाएं, लेकिन उस हद तक जितनी, वही मैंने कहा ना, जैसे नमक होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसी बात का हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तशद्दुद के शिकार भी हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक हुआ जाता है। मतलब दिल नहीं कह रहा अभी ब्रेक लेने को, लेकिन क्या करें,
वेलकम बैक जी, एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था ऐं मैडम असां सां गॾु आहे, मुनीर भाउ गॾु आहे, गॾोगॾु म्यूज़िक बि आहे, कचहरी भले बि। अच्छा, असां हाणे मैडम खां जेको सवाल कंदासीं, जीअं ॿारनि जी ॻाल्हि हले पई त हिकु तरफ़ त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, असांजा जेके पेरेंट्स आहिनि या असांजे जेके ॿार आहिनि, अॼु जे ॿार खे ख़बर आहे त मुंहिंजो जेको टीचर आहे उहो मूंखे मतिलबु थप्पड़ बि नथो हणी सघे, मतिलबु उनखे इख़्तियार न आहे। त कुझु ॿार जेको आहे इन जो नाजाइज़ फ़ाइदो बि वठनि था, कुझु पेरेंट्स बि पंहिंजी जाइ ते। पर असां मैडम खां इहो पुछंदासीं त उन्हनि ॿारनि जे लाइ मैडम जो छा ख़्यालु आहे जंहिं ते जबरी पोरियो करायो वेंदो आहे, जिन ते तशदुद थींदो आहे, जिन जी उमिरि न हूंदी आहे कमु करण जी, पोइ बि उन्हनि खां कमु वरितो वेंदो आहे, ऐं उहे वीचारा ॿार जेके आहिनि उहे तालीम बि न आहिनि हासिलु करे सघंदा, पढ़णु चाहींदा आहिनि पर ज़ाहिर ॻाल्हि आहे उन्हनि खे वसाइल न हूंदा आहिनि पढ़ण जा। तो मैडम उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगी जो स्पेशली जो लेबर का काम करते हैं और उन पे फिर भी तशद्दुद हुआ जा रहा है, वो बेचारे पढ़ नहीं सकते, कोई उनके पास वसाइल नहीं है, क्या कहेंगी ऐसे बच्चों के लिए आप? देखिए, ऑब्वियसली माय सिंपैथीज विद ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन, बट पॉइंट वंस अगेन आपका आ गया, एज अ सोसाइटी हम क्या हैं, ये रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी की ना। देखिए, हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कानून बना सकती है, हाँ, लेकिन आपके घर के बाहर एक पुलिस वाला तो नहीं खड़ा करेगी कि आप घर पे चाइल्ड लेबर ना करवा रहे हो, ना करवाएं। और जितने वाक़यात भी सामने आए हैं आपके चाइल्ड लेबर के और फिर तशद्दुद के, वो घरेलू मुलाजमाएं जो छोटी उम्र की, वो कोई गैर पढ़े लिखे घरों से नहीं निकले, वो कोई बड़े बड़े ओहदों पे फाइज लोगों के घरों से वो मामला निकले। तो मैं तो यही कहती हूँ कि आप जब तक अपने आप को एज एन इंडिविजुअल ठीक नहीं करते, ये चीज़ें सोसाइटी में रहेंगी। कानून आप लाग बना दीजिए। और चाइल्ड लेबर का जो मसला है, थोड़ा सा जाहिर है, आपको पता है हमारे मुल्क की पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, उस पर भी हमें सोचने की ज़रूरत है। पॉपुलेशन आपके लिए ब्लेसिंग भी हो सकती है और पॉपुलेशन आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब ये तो आपको देखना है। चाइना लोग मिसाल देते हैं, भाई 1 अरब आबादी है, बट उन्होंने 1 अरब आबादी को हैंडआउट्स या भिखारी नहीं बनवा दिया हुआ था, उन्होंने फिर उनको छोटे छोटे कॉटेज बिजनेसेस दिए। तो आज वही एक बड़ी सी मार्केट भी है और बड़ी सी इंडस्ट्री भी है। ये हमारे अपने ऊपर है। दूसरा जो आप फरमा रही है ना बच्चों के बारे में, देखें, ये हमारी अपनी सोच है कि मैं अपने बच्चे के लिए जैसा सोचती हूँ उसका 25% भी मैं वो बच्चे के लिए सोच लूँ तो शायद हम ठीक हो जाएं। लेकिन ये हमारा इंडिविजुअल एक्ट है, इसको हमें इंडिविजुअलिटी के साथ डील करना है। एक मैसिव लेवल पे ही अपने आप जब इंटीग्रेट होगा तो होगा। अब मेरे घर में अगर मुझे कोई लो वेज चाहिए, अब मैं वेजेस की बात करूँ, आपने बात की, एक गवर्नमेंट ने वेज सेट किया है। हमारे घर के मुलाजमों को हम खुद असेस कर लें, क्या हम उस मिनिमम वेज पे पैसे दे रहे हैं। मैं तो आपको अखबार के एड्स दिखा सकती हूँ जो मैं हैरान हूँ कि अखबार में छपते कैसे हैं। जब एक सिंध सरकार ने या पाकिस्तान की सरकार ने एक वेज सेट किया है तो वो कैसे लिख रहे हैं कि एक फलानी ये चाहिए और 25,000 तनख्वाह। भाई 25,000 तो गवर्नमेंट ने नहीं तय की। हाँ, वही तो ये कवानीन तो गवर्नमेंट बना रही है, उसका इन्फोर्समेंट हमें भी तो करना है। और हम सिर्फ क्या करते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और फिर उसमें यही होता है कि जब फैमिली बड़ी होती है तो वो जो लगवाने वाली माँ है या लगवाने वाला बाप है वो भी थोड़ा सा उसको भी सोचना चाहिए कि मेरे वो। और फिर क्या होता है, मैं आपको सीधी बात बताऊँ, जब अपने माँ बाप अपने बच्चे का नहीं सोच रहे होते तो आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रही हैं। तो ये पूरा एक चेन रिएक्शन होगा, एक पूरा चेन रिएक्शन है जो उसको चेंज करेगा। लेकिन फिर मैं कहूँगी हमें अपना आप ठीक कर लेना चाहिए, सामने वाले को देख के हमें गलत नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल वही बात है, सही ॻाल्हि आहे। ऐं वाक़ई में ई मतिलबु जीअं मुनीर भाउ मैडम चयो, ऐं हक़ीक़त में पाण खे बि माण्हू खे थोरो चवंदा आहिनि न पंहिंजे गिरेबान में बि झुकी ॾिसणु खपे। त जेके उहे बि असां जेके ॾिठा आहिनि त सफ़ा नंढड़ा ॿार हीअं कच्छ में खणी बि मायूं जेके न रुलाईंदियूं वठंदियूं आहिनि रोड ते, मतिलबु जेके ख़ैरात वग़ैरह घुरंदियूं आहिनि। हाणे जेको ॿार कच्छ में आहे उनजो कहिड़ो ॾोह आहे, तूं उनखे उस ते रुलाईंदी थी वठे, भले सर्दी हुजे गर्मी हुजे, मतलब हम उनको बोल भी देते हैं कि इनका क्या है जो आप इसको वो मतलब इसको देख के लोग देते हैं ना। तो वही बात आप वाली कि उनको भी सोचना चाहिए, फिर वो अपने बच्चों को भी। असल में छा है, प्रोफेशनल गदागर जेके आहिनि, प्रोफेशनल जेके बेकारी आहिनि, हाँ, उहे तमामु घणा थी विया आहिनि। कम महिनत मज़दूरी उन्हनि खां थिए कोन थो, करनि नथा, ऐं उन्हनि खे कोई रोके कोन थो। उन्हनि जे लाइ कानून आहिनि पर उन्हनि ते अमल नथो थिए, उन्हनि खे कोई पकड़े कोन थो, उन्हनि खे कोई बंदि नथो करे। उन्हनि खे आज़ादियूं मिलियल आहिनि। तव्हां कंहिं बि कराचीअ जे स्पॉट ते वञो, 15 फ़क़ीर तव्हांजे अॻियां पुठियां घुमंदा ऐं सभु हटा कटा कमकार, हथ पेर उन्हनि जा सलामत हूंदा। नंढनि मासूम ॿारनि खे खणी करे पिनंदा।
त इन जे लाइ असांजी गवर्नमेंट खे बि एक्शन खणणु हाँ, घुरिजे, बिल्कुलु। उन्हनि खे रोकणु घुरिजे। जीअं सऊदी अरब में या ॿियनि कंट्रीज़ में उहो माण्हू जेको आहे न उहो पिनण जेको मना आहे। बिल्कुलु हाणे उते जेके फ़क़ीर आहिनि जेकॾहिं को पिनण ॾिसंदा उनखे पकड़े करे जेल में था विझनि या उनखे डिपोर्ट था करनि जेकॾहिं, त जॾहिं असां उते कानूनी अमल थी सघे थो, असां वटि छो नथो थी सघे? ऐं जॾहिं त असां वटि हर शइ जो कानून मौजूदु आहे, उन ते अमल नथो थिए, अमल थियणु घुरिजे। इहो ई आहे। अच्छा मैडम खां पुछंदासीं, जीअं ज़िंदगी जेको है, जैसे ज़िंदगी है, खुशी का नाम भी है, गम का नाम भी है। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी माशाल्लाह से खुशियाँ होंगी या आने वाली होंगी, या अभी भी हमारी दुआ है हमेशा खुश ही रहें आप, लेकिन एक हिस्सा होता है ना, गम भी एक हिस्सा है हमारा और खुशी भी। ऐसा कोई लम्हा जो आपको याद हो कि हाँ इस लम्हे ने मुझे बहुत खुशी दी और इसने मुझे थोड़ा गम दे दिया, कोई याद है जो हमसे शेयर करना चाहिए? जी जी, ज़ाहिर है व्हेन आई लॉस्ट माय फादर दैट वाज द ह्यूज लॉस फॉर मी, बिकॉज मैं उनसे सबसे ज़्यादा क्लोज थी। अच्छा। तो वो इट वाज डेविस्टेटिंग, और वो ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि मेरा मास्टर्स का कॉन्वोकेशन फ़कत 1 महीना दूर था। हाँ। तो वो मेरे लिए बड़ा डेविस्टेटिंग था। और आप जो खुशी की बात कह रही हैं, ज़ाहिर है जब हम माएँ बन जाती हैं तो हमारी खुशियाँ बच्चों से जुड़ जाती हैं। हमारी अपनी सक्सेस को हम, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जब सितारा इम्तियाज़ और तमगा इम्तियाज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, वो भी एक बहुत बड़ा खुशी का लम्हा था। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जब हुआ जब मेरा बड़ा बेटा ग्रेजुएट हुआ, माशाल्लाह। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी जो स्क्रैच से, जैसे मैं मिसाल दूं, मुझे शायद उतनी खुशी हुई थी जब मैंने BNB लॉन्च की थी, पहला एडमिशन लॉन्च किया था, या रोड का पहला एडमिशन लॉन्च किया था। वो बिल्कुल सेम वही खुशी मैं समझती हूँ जब मेरा बेटा ग्रेजुएट हुआ था, क्योंकि वो एक चीज़ थी कि मैं कह सकती हूँ कि मैंने ज़िंदगी का निचोड़ हासिल किया, उसमें था। और मैं चाहती हूँ कि मैं पैगाम दूँ कि जो भी हम बेटों की माएँ हैं ना, हमें ऐसे बेटों की परवरिश करनी चाहिए कि जिनके साथ दूसरी औरतें अपने आप को महफूज महसूस करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इलाही सुठो मैसेज आहे। ऐं वाक़ई बि इहा हर माउ जी इहा सोच बि हुजणु खपे, ऐं प्लस में तरबियत बि हुजणु खपे। त स्पेशली हमेशा मायूं जेके न पंहिंजी धीअरुनि खे सम्झाईंदियूं आहिनि त शादी खां पोइ मतिलबु हीअं न कजो, शादी खां पोइ हूअं न कजो, या शादी हीअं हूअं, हमेशा धीउ खे सम्झायो वेंदो आहे। पर जेके पंहिंजे पुटनि खे सम्झाईंदियूं आहिनि उहा वधीक सही आहे, मुंहिंजे ख़्याल में बि वधीक सही आहे। त पुटु जेको आहे ओतिरो त तरबियत याफ़्ता हुजे जेको कंहिं ॿिए जी धीउ खे ख़ुशि रखी सघे। सो तव्हां हिन ते छा चवंदो? बिल्कुलु, आउं मैडम जी ॻाल्हि सां एग्री कयां थो। ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं तव्हां पंहिंजे पुटनि जी, जॾहिं न्याणियुनि जी तव्हां ख़ुशी सोचो था त असांजी न्याणी कंहिंजे शादी थी कंहिंजे घर में वेंदी, सिक्योर हुजे, ख़ुशि हुजे, त अहिड़े तरीक़े सां असां पंहिंजी नुंहं जे बारे में बि इहो सोचूं त भई असांजो जेको पुटु आहे असां उनखे एतिरी सुठी तालीम ॾियूं ऐं एतिरी सुठी उनखे तरबियत ॾियूं जो हू जेकॾहिं कंहिंजी न्याणी सां शादी करे थो ऐं उहो घर में आणे थो त उहा बि महफ़ूज़ हुजे, उनखे उहा ई सिक्योरिटी मिले जेका असां पंहिंजी डॉटर जे लाइ सोचूं था, उहा ई नुंहं जे लाइ बि सोचणु घुरिजे। ऐं इहा ज़िमेदारी पेरेंट्स ते आहे, ऐं पेरेंट्स मैडम खे बि सलाम आहिनि, तमामु सुठे तरीक़े सां पंहिंजे पुटनि जी तरबियत कई आहे। ऐं छा चई सघिजे, इहो मौज़ूद एतिरो वॾो आहे जेतिरो बि ॻाल्हाइजे। अच्छा, हाणे मैडम खां जेको सवाल कंदासीं ॾाढो इंट्रस्टिंग हूंदो ऐं इलाही पर्सनल सवाल हूंदो। त शादी, जॾहिं हिकु छोकिरी जी शादी जी ॻाल्हि हलंदी आहे न, त उन खां बि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पुछो वेंदो आहे, छो जो हाणे त असांजो मुआशिरो ई न रहियो आहे त शादी बिना पुछे कराए सघो था छोकिरे या छोकिरी जी। तो मैडम का पूछना सी, जब आपकी शादी की बातें हो रही थी या आप उस एज में आई कि भाई अब इनकी शादी होनी चाहिए, तो आप उस टाइम क्या मतलब पढ़ रही थी, जॉब कर रही थी, या अगर और उस टाइम आपको पता चला कि मेरी शादी की बात हो रही है, तो आपने भी हाँ कर दी या मतलब कहा कि मुझे आगे पढ़ना है? किस तरह हुई थी आपकी शादी? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? मेरी इनफैक्ट जो पहली शादी थी वो अरेंज ही थी। अच्छा। और आई वाज लाइक डूइंग माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, मैं लीस्ट बॉदर्ड थी। अच्छा। सो आई वाज मोर फोकस्ड कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। सही। उसके बाद फिर ये था कि जाहिर है देखें ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो सिर्फ अल्लाह के हाथ में होती हैं, जिनमें से एक ये है कि शादी, ज़िंदगी का अपना किसी नई ज़िंदगी का पैदा होना, और मौत। तो ये तीन चीज़ें बिल्कुल हमारे बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं। और वो
اس کے آگے آپ کا بس نہیں. ہاں آپ سکسیس میں اپنی ایفرٹ ڈالتے ہیں, وہ اللہ ریوارڈ کرتا ہے, ہوتا تو سب اللہ کے حکم سے, بالکل. لیکن کہیں اللہ نے ہمارے اختیار میں تھوڑی چیز زیادہ دی ہوتی ہے اور پھر اپنا آخر میں وزن ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور کہیں پورا ہی پورا انہوں نے اپنے ہاتھ میں ہے. تو مجھے یہ ہے کہ ارلی میرج سے فائدہ ہوا یہ کہ میرے اور میرے بچوں میں جنریشن گیپ کم ہے, وی آر لائک مور فرینڈس. تو ظاہر ہے وہ اگر ابھی ماسٹرس کر رہا ہے اور میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں تو ہی کین اسپیک آن ایوری سبجیکٹ ود می. فائدے بھی ہوتے ہیں ارلی شادی کی, لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پھر آپ کا کریئر آپ نے اگر آگے پرسو کرنا ہے, بٹ اٹس آل یور اون کلیئرٹی آف مائنڈ, دیٹس واٹ آئی سے. اب دیکھیں جس کو کچھ نہیں کرنا وہ 100 بہانے کر کے بھی نہیں کرے گا, اور جس کو کرنا ہوگا وہ بہانہ ڈھونڈے گا کہ مجھے ایک بہانہ مل جائے کہ میں کر گزروں. سو یہ بندے کے اپنا بھی ایک ریزالو اور ایک اندر کی ڈٹرمنیشن ہوتی ہے. میں ہمیشہ سے اس بات پہ بلیف رکھتی ہوں کہ میں نے کبھی, میری وہ جو شاعری کا بھی ایک لفظ ہے کہ اللہ ہے میرا نگہبان, مرد میرا سائبان, آگے پھر جو بھی ہے جو میں عورت ہوں کا, میں آپ کو اس سے مجھے کبھی ڈینائل نہیں رہا. میں تو سمجھتی ہوں کہ عورت کے لیے اگر اللہ نے رکھا ہے تو ایک پروٹیکشن, ایک شیلٹر ہے, اس کو ہمیں لینا چاہیے, اور اس کو, لیکن اپنی فائنینشیل اٹانومی, اسٹیبلٹی, یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے اپنی زندگی کے بہتر ڈیسیجنز لینے میں. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر کسی سے شادی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب صرف فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے. نہیں, وہ ایک پورا فیملی اسٹرکچر ہے. تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جو آج کل کی نئی جنریشن ہے, آپ نے دیکھا ڈیورس ریشیو بھی بڑھ بھی گئے ہیں, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں ذرا سی فائنینشیل اپنی اٹانومی نظر آتی ہے, ہم کہتے ہیں جی ہم جب خود کھا سکتے ہیں, تو بات صرف کھانے پینے کی نہیں ہوتی, وہ اللہ نے آپ کو دینا ہے. سو یہ تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے, اس پہ کبھی آپ سے فرصت میں لمبی بات کریں گے. لیکن میں آج کل کی بچیوں کو اور بچوں کو بھی کہ یار شادی آپ صرف کسی سے ہینڈ آؤٹ لینے کے لیے نہیں کر رہے. تو یہ ڈیسیجنس کہ آپ اگر خود اتنا کما رہے ہیں تو ہم اس کی بات کیوں سنیں. نہیں, آپ کسی کی بات اس لیے نہیں سنتے کہ آپ اسے ڈرتے ہیں یا دبتے ہیں, آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو اس سے بات سمجھتے ہیں. بالکل. تو یہ بات ساری محبت اور رواداری کی ہوتی ہے, یہ پیسوں کی نہیں ہوتی. اچھا, تھوڑا اسپورٹس کے حوالے سے پوچھیں گے. اسپورٹس کا شوق رہا آپ کو؟ بالکل رہا. کون سے مطلب گیمز کھیلے آپ نے؟ میں نے خود تو بہت زیادہ, میں کوئی ایتھلیٹکس میں نہیں رہی. ایتھلیٹکس تک میں نے مڈل جمپ کیا ہوگا جب تک میں کلاس 7 میں تھی, اور شاید ایک آدھ کوئی انٹر اسکول کمپٹیشن بھی جیتا ہو. بٹ ہاں, دیکھنے کو فالو بہت کرتی ہوں, فٹ بال فالو کرتی ہوں بہت کریزیلی, اور کرکٹ فالو کرتی تھی, اب اتنا نہیں کرتی کیونکہ یو نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز, اینڈ سنس آئی ایم اے پاکستانی تو وین دے لوز آئی فیل بیڈ. تو وہ جب یہ وننگ اسٹریک پہ واپس آئیں گے انشاءاللہ پھر دیکھیں. لیکن ابھی بھی اسٹل آئی فالو. تو اسپورٹس میں یہ ہے کہ باقی میں ٹینس ایک زمانے میں دیکھتی تھی شوق سے, اب جیسے جیسے میرے پسند کے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں میں دیکھنا چھوڑتی جا رہی ہوں. لیکن ہمیں فیل ہوا کہ آپ کا انٹرسٹ ہوگا ضرور. نہیں, آبویسلی, بیکاز میں لڑکوں کی ماں ہوں, تو فٹ بال تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی کھیلنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے, اور یو نو اس کے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنا ہوتا ہے. تو وہ جسٹ ٹو بی ریلیونٹ بھی آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں. اچھا, ویسے لڑکیوں کے لیے آپ کیا کہیں گی کہ ان کو کون سے اسپورٹس میں زیادہ آگے آنا چاہتی ہیں تو آئیں؟ میں سمجھتی ہوں کوئی باؤنڈری نہیں ہے, آپ کو جس چیز کا شوق ہے آپ وہ کیجئے. لڑکا لڑکی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کوئی گیم میں نے نہیں دیکھا کوئی گیم ہو کہ جس میں یہ ہو کہ اس میں لڑکی کی ٹیم نہیں ہے. کرکٹ ہے, ایون پتہ نہیں مجھے رگبی کے بارے میں, آئی ایم ناٹ شیور کہ رگبی کی ویمن ٹیم پاکستان کی تو مجھے پتہ ہے نہیں ہے. بٹ ایون آپ کا اگر اف یو آر لائک یو نو فزیکلی فٹ ٹو ڈو, اب دیکھیں تائیکوانڈوز ہیں, اٹس اے ویری فزیکلی چیلنجڈ اسپورٹ. بچیاں کر رہی ہیں اور بڑا زبردست کر رہی ہیں, بہت. تو میں تو سمجھتی ہوں جو آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے, جو انٹرسٹ ہے, آپ ضرور کریں. بالکل. اچھا, ابھی کچھ منیر سے سنیں گے, اور منیر آپ جو بھی ہمیں ابھی سنائیں گے ہم وہ میڈم کو ٹریبیوٹ کریں گے. اوہو جی, کیا سنائیں گے؟ جی آپ نے بات ایسی کر دی, ٹریبیوٹ میڈم کو کرتے ہیں اور پوری سندھ کو, پوری دنیا کو کرتے ہیں, لیکن شروعات میڈم سے کوئی ٹریبیوٹ کرتے ہیں. لا 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 ہو لا 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 لا
गवारा बहुत शुक्रिया आसरा ओ मेरे हम कलाम करो शाम का एक पहर मेरे नाम करो हो सके तो मेरा एक काम करो शाम का एक पहर मेरे नाम करो नाम जो ही पहर नाम असांजे कयो शाम जो ही पहर मेहरबा तुझे अखड़िन में चाहे निकल मेहरबा तुझे अखड़िन में चाहे निकल मेहरबा तुझे अखड़िन में चाहे निकल दम बनींदा रहो कोई भी प्यारा लगो दम बनींदा रहो कोई भी प्यारा लगो कुछ टाइदा कयो कुछ टाइदा कयो के तगालियूं कयो शाम जो ही पर नाम असांजे करो सुबह जो ही पर नाम असांजे कयो ला 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 हो हा 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 रंग चोले अमाजे ते जेकी चिटल रंग चोले अमाजे ते जेकी चिटल रंग चोले अमाजे ते जेकी चिटल ती हयाती असां जियत भरत भरियो तीअ हयाती असां जियत भरत भरियो कुझु चाहींदा कयो के त ॻाल्हियूं कयो शाम जो ही पहर नाम असांजे कयो जिंदगी रुञ सॼी मां उञायल पखी जिंदगी रुञ सॼी मां उञायल पखी जिंदगी रुञ सॼी मां उञायल पखी डंड पाणी किथे काई छांव दसियो डंड पाणी किथे काई छांव दसियो कुझु चाहींदा कयो के त ॻाल्हियूं कयो हो सके तो मेरा एक काम करो सुबह का ये पहर मेरे नाम करो हो सके तो मेरा एक काम करो वाह 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 जबरदस्त जबरदस्त हो सके तो मेरा एक काम करो सुबह का ये पहर मेरे नाम मेरे नाम ऐसे अब दोपहर होने लगी ऐं वाक़ई में सुबुह जो जेको पहर आहे उहो मैडम असांजे नाव कयो आहे इन जे करे असां मैडम खे इहो ट्रिब्यूट किया आपको कैसा लगा बहुत मज़ा आया और ख़ास तौर पे आपने जो सिंगिंग के जो तड़के बीच में लगाए हुए थे दे वाज उनकी लिरिक्स बहुत अच्छी जैसे मैंने आपको कहा मैं आई एम मोर ऑन लिरिक्स सही। तो लिरिक्स बड़े अच्छे थे ज़ाहिर शेख अयाज साहब
एक बहुत बड़े पोइट हैं, पूरी यूनिवर्सिटी उनके नाम से बनी हुई है। सही। तो आपकी सिलेक्शन और माशाल्लाह वोकल्स बड़े ज़बरदस्त है। हम आपको ज़हमत देंगे यूनिवर्सिटी में कभी ज़रूर ज़रूर, किसी बिल्कुल। प्रोग्राम माय के लिए। प्लेजर, माय प्लेजर। सो जेको आहे टाइम बि असांजो बिल्कुलु ख़तमु थी चुको आहे ऐं जेको आहे मुनीर तव्हांजी बि वॾी महिरबानी, तव्हां आयो ऐं मैडम आपका स्पेशली थैंक्स, आप आई और ओवरऑल हमारे प्रोग्राम में कैसा लगा आपको, मज़ा आया आज आपको? फर्स्ट क्योंकि ये म्यूजिक भी होता है कि यू नो हाँ। सारा जो होता है एंकर, इसीलिए कहते हैं कि आपने सारी चीज़ उसको एंकर करनी होती है। तो द वे यू हैव एक्चुअली यू नो कैप्चर्ड एंड कनेक्टेड अस के एक लाइवली माहौल रखना, तो आई अप्रिशिएट कि आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से Thank कर you. रही हैं Thank और you. बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं और इन्फॉर्म्ड भी हैं। Thank तो आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर फ्यूचर एंडेवर्स Thank you और so अल्लाह much. आपको और बड़े प्लेटफॉर्म्स दे। बट बात वही होती है कि सारा इस कुर्सी से शुरू होता है, हाँ। वहाँ से इमेनेट होता है, उसके बाद जो है सही। हम फिर कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग ऐं जेको आहे वरी ज़िंदगी रही त सुभाणे मिलंदासीं। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। टाइम बिल्कुलु ख़तम हो गया। Honey, baby, come